अंता विधानसभा का चुनाव बड़ा गजब हो रहा है। नरेश मीणा ने ताकत दिखाई, प्रमोद जैन भाया ने ताकत दिखाई, पर बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन अकेले नजर आए। कोई हो हल्ला नहीं, कोई बड़े नेता नहीं, कोई स्टार प्रचारक नहीं। क्या इसकी वजह ये थी कि मोरपाल सुमन राज्य के खास है? ऐसे में गहलोत ने एक बड़ा सवाल पूछा कि क्या मोरपाल सुमन को अकेला छोड़ दिया गया है? तो मदन राठौड़ ने इसे भी एक स्ट्रेटजी बता दी। हमारे एक रणनीति होती है चुनाव की। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी सभाएं भी होगी, कार्यक्रम भी होंगे, सब जाएंगे भी, लेकिन ये समझ लो कि सामान्य कार्यकर्ता कैसे चुनाव लड़ता है। हमारा सामान्य कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आम आदमी के बीच में बैठने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, और उसके साथ में बिना कोई प्रयास के और हजारों के संख्या में लोग एकत्रित आ जाएं, उसके समर्थन मतलब उसकी नामांकन उस सभा नहीं थी, लेकिन आ गए लोग, ये उत्साह है। और हमने तो उम्मीदवार घोषित करते ही एक बार तो हमने माइलेज ले लिया, क्योंकि सामने कलंकित है, कई आरोप हैं उन पर, कई मुकदमे दर्जनों हैं, और हमारे निष्कलंक व्यक्ति है, सामान्य है, जमीन से जुड़ा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत के बिहार दौरे और उन पर दी गई जिम्मेदारी पर भी तंज कसा और कहा कि जहां गहलोत जाते हैं वहां बीजेपी जीतती है। वो सीटों के बंटवारे को लेकर के और वो एक लाइन पर आ ही नहीं पाए। गहलोत आपका तो वो तो हमारे लिए तो शुभ है, वो जहाँ जाते हैं वहाँ पर बीजेपी जीत रही है। गहलोत साहब वहाँ गए, बीजेपी को जिताएंगे ही जिताएंगे। सीएम पे घोषित कर दिया है मुकेश सहनी। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि एनडीए का फेस कौन है? एनडीए का फेस सामने दिख रहा है ना, क्या फेस पूछ रहे हैं? वो भी तो समय से काम कर रहा है, फेस सामने दिख रहा है, फिर भी स्पेस पूछ रहे हैं वो। भाई जो सामने दिख रहा है, अब उसके बारे में क्या पूछ रहे हो? ये झगड़ा उनमें है, हमारे यहाँ तो स्पष्ट है, दिखता है सामने। तो चर्चा ये है कि नीतीश कुमार अगर कम सीट लेके आते जेडीयू, तो क्या बीजेपी तभी भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी? बनाया है ना, पहले भी बनाया है, महाराष्ट्र में नहीं बनाया था, हमने बनाया ना। हम अपने हिसाब से देखिए, सामंजस्य से काम होता है, समन्वय से काम होता है, आपसी तालमेल से बातचीत होती है। ऐसा थोड़ी है, कई जगह पर किया है। जमीन अधिग्रहण को लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, और मीणा जी ने भी कहा, समझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि वैसे जमीन अधिग्रहण के सरकार, और क्योंकि आम जनता वहाँ सामने खड़ी हुई, तो ईआरसीपी का जो मेन सपना है वो कैसे? देखिए, ईआरसीपी में जो जमीन अधिग्रहण की बात है तो उनको संतुष्ट किया जाएगा। किसी की ज़मीन लेते हैं तो उसको मुआवजा देना, उनको संतुष्ट करना, उनको रोज़गार देना, ये एक व्यवस्था का हिस्सा है, वो करेंगे ही। आज कोई डैम का विस्तारीकरण होता है तो कईयों की भूमि ली जाती है उसमें, तो उनको पुनर्वास की व्यवस्था करने का एक प्रावधान है। किसी की भूमि अधिग्रहित होती है रोड के लिए, किसी की भूमि अधिग्रहित होती है इंडस्ट्री के लिए, किसी की भूमि अधिग्रहित होती है डैम के लिए, ऐसे अधिग्रहण होता है तो उसको मुआवजा अलग अलग उसका सिस्टम बनाया हुआ है। किसी को मार्केट रेट से 4 गुना देना है, उसको संतुष्ट करना है। कहीं पर दूसरा तरीका अपनाते हैं, उसको ज़मीन के बदले में ज़मीन देने का वो होता है, हम करेंगे वहाँ, हमारे किसी भी नागरिक को परेशानी नहीं होगी, उनको संतुष्ट करें।